जवाब दो, तुम होते कौन हो मुझसे हिसाब पूछने वाले? किस हैसियत से पूछ रहे हो और किस हक से? मैं पूछने का हक रखता हूं क्योंकि मैं इस हवेली का मालिक हूं। जवाब दो मुझे, वो आदमी यहां क्या कर रहा था? क्यों घूम रहा था तुम्हारे आसपास? बेशक फिराद साहब, आप हवेली के मालिक हैं तो आप सब कुछ पूछ सकते हैं, मगर जैसे आप चाहें वैसे नहीं। मालिकान की भी कोई हद होती है। और फिर मालिकान कब से नौकरानियों के दिल के मामलात में दखल देने लगे? बताइए। गुल, मुझसे तमीज से बात करो। छोड़ो मेरा हाथ। आ जाओ बेटी, आ जाओ। आओ यहां बैठो। भाभी, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बच्ची बच गई। हाँ वाकई ऐसा ही है, शुक्र है अल्लाह ने हम पर करम किया। लेकिन भाभी ने किसी शेरनी की तरह यामूर को बचाया। वाकई मेरी बीवी बहुत बहादुर है। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते ये यामूर के पास पहुंच भी गई। ये बहादुरी नहीं है जवदत, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करना चाहिए था। जवेरिया सच कह रही है, ये बहादुरी नहीं बल्कि माँ की ममता है। जब औलाद खतरे में हो तो माँ किसी भी बहादुर से बढ़कर निडर हो जाती है। औलाद के लिए इसी तरह शेरनी बन जाती है, बिल्कुल जैसे जवेरिया ने आज किया। मेरी खूबसूरत बेटी, मेरी जान, आओ जल्दी से मेरे गले लग जाओ। यामूर, अब आप ठीक हैं? अब डर तो नहीं लग रहा आपको? रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।